जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, इन अ वेरी वेरी बोल्ड एंड एन इनोवेटिव मूव बाय द होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, इनफैक्ट स्पेसिफिकली मैं कहूँगा ये हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह का आइडिया है, क्योंकि अब दोस्तों इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर का ऐसा एरिया है जहाँ पर फेंसिंग नहीं हो सकती है, ना वहाँ पे पेट्रोलिंग हो सकती है, उन एरियाज़ में अब होम मिनिस्टर अमित शाह का कहना है कि हमें वहाँ पे रेप्टाइल्स की डिप्लॉयमेंट को करना चाहिए, सो दैट वो वाला जो पोरस बांग्लादेश का बॉर्डर है उसको किसी तरीके से गार्ड किया जा सके। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं खबर दोस्तों, आज से एक दो दिन पहले सामने आई है, सोशल मीडिया पर भी इसकी जगह जगह पे कवरेज हो रही है। अमित शाह ऑर्डर्स डिप्लॉयमेंट ऑफ रेप्टाइल्स इन ऑर्डर टू सिक्योर 175 किलोमीटर ऑफ द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। एक ऐसा पार्ट जहां पे ना तो फेंसिंग पॉसिबल है और पेट्रोलिंग भी किसी प्रकार की पॉसिबल नहीं है। और आपको इसका पूरा का पूरा मैं दिखा देता हूं। दिस इज दी ऑर्डर दोस्तों, जो कि होम मिनिस्ट्री की तरफ से आदेश दिए गए हैं बीएसएफ को। यहां पे ध्यान से देखिएगा, नंबर 3 पे एक्सप्लोरिंग यूज ऑफ रेप्टाइल्स इन रिवराइन गैप्स इन लाइन विद ऑनरेबल एचएम्स, मतलब कि होम मिनिस्टर के डायरेक्शन पे feasibility of deploying reptiles such as snakes and crocodiles in the vulnerable riverine gaps is to be explored and examined from the operational perspective। मतलब कि अब प्रॉपरली इस चीज़ की भी जो एक्सप्लोरेशन है वो हमने यहाँ पे करनी शुरू कर दी है। इसी पूरी डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, क्या इसका बैकग्राउंड है, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के जो नंबर्स हैं वो भी आपको बताऊंगा, क्या ये दुनिया में कहीं और भी ट्राई किया गया है इसके बारे में चर्चा भी हम करेंगे, एंड भारत के नज़रिए से क्या इसके फ़ायदे, क्या इसके नुकसान और क्या इसके चैलेंजेस हैं, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है दैट इज एक्चुअली वन ऑफ द लार्जेस्ट बॉर्डर्स, और वो केवल इंडिया के ही कंटेक्स्ट में नहीं बल्कि अगर मैं दुनिया के कंटेक्स्ट में भी बात करूं तो ये इंटरनेशनल बाउंड्री जो है इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। ये अगर बांग्लादेश है तो इसके बगल में हमें वेस्ट बंगाल, इधर मेघालय, इधर आसाम, उधर त्रिपुरा और इधर मिजोरम जैसी स्टेट्स भी देखने को मिलती हैं। लेकिन ये इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर है जिसकी लेंथ ऑलमोस्ट 4096 किलोमीटर से हल्की सी ज़्यादा ही देखने को मिलती है, उसमें एग्जैक्टली क्या है कि 3240 किलोमीटर की फेंसिंग तो ऑलरेडी हो चुकी है, यानी कि वहाँ पर तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। फेंसिंग है, प्रॉपर पेट्रोलिंग भी होती है, कैमरास लगे हुए हैं, सेंसर्स लगे हुए हैं। लेकिन उसके अलावा जो 3240 के बाद 850 किलोमीटर के आसपास का एरिया बच जाता है, वो पहली बात तो वहाँ पे फेंसिंग नहीं है। कुछ कुछ एरियाज़ में फेंसिंग का काम चल रहा है, कुछ कुछ में शुरू होने वाला है, लेकिन 850 किलोमीटर में से भी 175 किलोमीटर का एरिया ऐसा है जिसे जोग्राफिकली रिवराइन या फिर मार्शी टेरेन कहा जाता है, जहाँ पर फेंसिंग करनी नियरली इम्पॉसिबल है। क्या होता है कि वो वाला जो एरिया होता है वहां पर सबसे पहली बात तो वाटर शिफ्ट करता रहता है और टेरेन जो होती है वो सॉलिड टेरेन नहीं होती, जिसकी वजह से वहां पे फेंसिंग करना पॉसिबल नहीं है। एंड जब फेंसिंग करना पॉसिबल नहीं है तो पेट्रोलिंग करना भी पॉसिबल नहीं हो पाता। और यही वाला जो अनफेंस्ड एरिया है या फिर ये कहिए जो अनफेंसेबल एरिया है जहां पे कभी फेंस लग ही नहीं सकती, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। और इसी चीज को लेकर जो प्रस्ताव है वो सामने रखा गया है कि अब वहां पे एक डेटरेंट की तरह एक्ट करवाने के लिए रेप्टाइल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट स्पेसिफिकली हमारे होम मिनिस्टर की तरफ से आइडिया सामने आया है कि वी नीड टू एक्सप्लोर द फिजिबिलिटी ऑफ डिप्लॉइंग रेप्टाइल्स, जैसे कि स्नेक्स हुए, क्रोकोडाइल्स हुए, जो कि स्पेसिफिकली इन रिवराइन गैप्स के ऊपर फोकस करेंगे। क्या फायदे नुकसान होंगे उसके बारे में चर्चा मैं आगे चलकर करूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं इसको लेकर दोस्तों जो ऑफिशियल ऑर्डर है वो आप यहां पे
देख सकते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखा दिया दैट ये बीएसएफ को आदेश दे दिए गए हैं कि इस चीज को लेकर इसकी कितनी फिजिबिलिटी है, कितनी पॉसिबिलिटी है, इन चीजों को आपको यहां पे एक्सप्लोर करना ही करना है। आपको बता दूं, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि इस तरह की चीज हम लोग देख रहे हैं। इसके दो बड़े ही प्रॉपर एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं। पहले तो इंडिया की ही तरफ से एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं। इंडिया के एंशिएंट टाइम्स में हमारे कई सारे जो किले होते थे उनके आसपास एक तरीके से मोट बनाया जाता था। मोट यानी कि एक रक्षा कवर बनाया जाता था जिसमें कि क्रोकोडाइल्स का इस्तेमाल किया जाता था। उस टाइम पे नेचुरल डिफेंस सिस्टम्स बहुत कॉमन होते थे, बल्कि इसके एग्जाम्पल्स भी हैं। दौलताबाद का फोर्ट हुआ, आगरा का, वेल्लोर का, इसके आसपास क्रोकोडाइल्स और कभी कभार हमें स्नेक्स भी देखने को मिलते थे जो कि इन्वेडर्स के अगेंस्ट नेचुरल डिफेंस की तरह काम करते थे। इवन चाणक्य ने भी अपने जो टेक्स्ट हैं उसके अंदर कई बार इस चीज की बात करी है कि फोर्ट सिक्योरिटी के लिए इस तरह के सेटअप का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यस, इसके एग्जाम्पल्स हमें एंशिएंट इंडिया में तो देखने को मिलते ही हैं, लेकिन अगर मैं कंटेम्पररी एग्जाम्पल्स की बात करूं तो यूनाइटेड स्टेट्स का एक एग्जाम्पल सामने आता है दोस्तों। ये यूनाइटेड स्टेट्स के फ्लोरिडा के प्रोविंस में, फ्लोरिडा के स्टेट में एक बेसिकली डिटेंशन फैसिलिटी बनी हुई है जिसका नाम है एलिगेटर अल्काट्राज। ये वाली जो फैसिलिटी है इसका बेसिकली जो नक्शा है वो कैसा है कि ये फैसिलिटी के आसपास बहुत सारे हमें वेटलैंड्स देखने को मिलते हैं, मार्शी लैंड्स देखने को मिलते हैं। एंड इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि कोई भी इंसान इस डिटेंशन फैसिलिटी से बाहर भाग ना पाए, इन्होंने क्या किया हुआ है, ये आइडिया भी बाय द वे डोनाल्ड ट्रंप का ही आइडिया है। 2018 में इस आइडिया को लाया गया था। इन्होंने अपने आसपास वाले इन वेटलैंड्स के अंदर एलिगेटर्स को डिप्लॉय किया हुआ है। आप यहां पे देख सकते हैं, दिस इज 2018 का ये आइडिया है, फ्लोरिडा के डिटेंशन कैंप में हमें देखने को मिलता है और उसी का ये बेसिकली यहाँ पे नाम देखने को मिलता है। और इस चीज़ को लेके बहुत सारी स्टडीज़, बहुत सारी एनालिसिस ऑलरेडी अमेरिका लेवल पे हो चुकी है। बिल्कुल एग्जैक्टली अगर कंटेम्प्रेरी लेवल पे देखा जाए, कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा बहुत फ़र्क है। इंडिया बांग्लादेश से आने वाला जो गलत सामान है और जो इल्लीगल तरीके से लोग क्रॉस करते हैं उनके लिए कर रहा है, अमेरिका इसको किसी और काम के लिए कर रहा है। लेकिन आइडिया मोटे तौर पे आइडिएशन काफ़ी सिमिलर है कि वहाँ पे लोगों को भागने से रोकना है, सो दैट इसी के लिए उन्होंने एलिगेटर्स को डिप्लॉय किया है। और यहाँ पे जो इंडिया है ये उधर से आने वाले लोगों को और इल्लीगल सामान को रोकने के लिए ये वाले काम को कर रही है। नाउ टॉकिंग अबाउट कि क्या इसके इंडिया को फायदे होंगे, 2-3 इसमें फायदे दोस्तों डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। सबसे पहली बात तो अभी तक क्या था, हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो कर रहे थे, मतलब कि जहाँ जहाँ पे फेंसिंग है करो, जहाँ जहाँ पे पेट्रोलिंग हो सकती है करो, जहाँ जहाँ पे सर्वेलेंस हो सकती है करो। लेकिन अब जो नई अप्रोच हम लोग फॉलो कर रहे हैं इसमें अब हम लोग एक साइकोलॉजिकल एंगल को ऐड कर रहे हैं और नेचुरल डेटरेंस को ऐड कर रहे हैं। मतलब कि लिटरली हम लोग नेचर का, प्रकृति का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको फ्रंट लाइन पे डिप्लॉय कर रहे हैं फॉर मैनेजिंग दी अनऑथोराइज्ड क्रॉसिंग। सो यस, ये वाला जो एक स्टेप है इसकी वजह से एक साइकोलॉजिकल डर तो डेफिनेटली बन जाएगा जो सामने से इलीगल तरीके से लोग और सामान आते हैं। लेकिन और भी इसके कई सारे एडवांटेजेस हैं। अगर हम बीएसएफ को देखें, बीएसएफ के ऊपर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिया में कि वो बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों के बॉर्डर को गार्ड करना पड़ता है। एंड दोनों का बॉर्डर मिलाकर के बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। 2.5 लाख से भी ज़्यादा पर्सोनल होने के बावजूद भी बीएसएफ में मैन पावर शॉर्टेज तो नहीं कह सकते, मैन पावर का क्रंच देखने को मिलता है। साथ में बहुत सारे बीएसएफ के अधिकारी ऐसे हैं जो कि एज में बहुत बड़े हैं और वो फ्रंट लाइन ड्यूटीज़ के लिए मेडिकली अनफिट हैं और आम तौर पे उनको या तो इलेक्शंस में या इंटरनल सिक्योरिटी में या फिर किसी और काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह से जो मैन पावर का क्रंच है वो बॉर्डरिंग एरियाज में देखने को मिलता है। उस हिसाब से ये वाला स्टेप एक बहुत ही नॉवल स्टेप बन जाता है। एंड थर्डली ऑब्वियसली सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से कर रहे हैं, इलीगल माइग्रेशन हुआ, स्मगलिंग के बहुत सारे नेटवर्क्स हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उनके लिए तो ये बहुत बड़ा डेटरेंस की तरह एक्ट करेगा ही करेगा। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ कुछ कंसर्न्स भी हैं और
और ये कंसर्न्स कहाँ से आए हैं? अमेरिका वाला जो आइडिया है वहीं से कंसर्न्स हमें देखने को मिले हैं कि सबसे पहली बात तो अगर आप एक नई टेरिटरी में रेप्टाइल्स को आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये वहाँ का इकोसिस्टम बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है, उसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट हो सकती है, जिसको लाएंगे वो भी अफेक्ट होगी और जो ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्ट करती है उनको भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सेकेंडली, आपने मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का नाम सुना होगा। वो वाला जो एरिया है वो वैसा एरिया है जहाँ पे इंडिया के कई सारे सिविलियंस रहते हैं। ऑब्वियसली वहाँ पे फार्मर्स हैं, विलेजर्स हैं, उनके बहुत सारी वहाँ पे उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सब चीज़ें हैं। तो उस केस में एक्सीडेंटल हार्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इसीलिए ये वाले जो कंसर्न्स हैं ये बहुत ही बड़े कंसर्न्स बन जाते हैं। लेकिन इसके साथ में एक चैलेंज भी सामने आता है कि मान लीजिए हम उनको डिप्लॉय कर भी देते हैं तो कल को इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। बिकॉज अगर आपने रेप्टाइल्स को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया, कैसे चेक करेंगे कि वो इंडियन विलेजेस के अंदर एंटर ना हो या फिर वो यहाँ वहाँ अनप्रिडिक्टेबल तरीके से माइग्रेट ना कर जाएं? बहुत सारे लीगल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के इश्यूज आएंगे, इफेक्टिवनेस को मॉनिटर करना भी काफ़ी इशू होगा। और इसीलिए अगर आपने किसी ना किसी तरीके से कंसर्न्स को हैंडल कर भी लिया, उसको इम्प्लीमेंटेट करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। लेकिन एक यहाँ पे चीज़ ये है कि गवर्नमेंट अगर उन एरियाज़ को लेकर कुछ इनोवेटिव करने का सोच ही रही है तो साथ साथ में हमें बॉर्डर मैनेजमेंट के जो और आइडियाज़ हैं उनके ऊपर भी फोकस करना चाहिए, जैसे कि सेंसर्स का इस्तेमाल हुआ, ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ, और उसके अलावा हमें कुछ और जो इनोवेटिव टेक्निक्स दुनिया भर में इस्तेमाल होती हैं वहाँ से भी हम लोग सीख सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि जो पोरस एरियाज़ हैं उसका गलत इस्तेमाल ना हो सके। देखते हैं क्या होता है। आपकी जो भी राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे